राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लियो सिंह राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है, ठीक है। अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लियो सिंह राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, सन साइन मून साइन, कैसे भी अपने आप को लियो राशि का मानते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है, ठीक है। और आप काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है और बातचीत नहीं हो पा रही है और जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या रीज़न है वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड क्या उसके वापस आने के चांसेस हैं, आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। आप दोनों की लाइफ का, लव लाइफ का कुछ फ्यूचर है भी आगे या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पता लगाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करे उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप बेझिझक देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो, ठीक है। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, जी हाँ, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ, जो कि चार्जेबल होती है और बहुत ही रीजनेबल एंड अफोर्डेबल चार्जेस रखे गए हैं। तो क्या चार्जेस है, क्या सेशंस हैं, क्या स्लॉट्स टाइमिंग है, सब कुछ सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जा करके बात करके अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रैटिट्यूड में मेरी रीडिंग को आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, ये यूनिवर्स की तरफ एक ग्रैटिट्यूड की तरह ही जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 15 सेकेंड के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, सिर्फ 15-20 सेकेंड की बात है, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए दोनों आईब्रोज के बीच में अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें दिल से नमन करें, याद करें, ठीक है। याद कर लीजिए उन्हें, नमन कर लीजिए उन्हें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में निकालूंगी, ठीक है। आपके लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे, आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे। तो आप अपने पार्टनर का नाम मन ही मन दोहराइए, अपने पार्टनर का नाम मन ही मन दोहराइए, ठीक है। उन्हें याद कीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट मैं देखना चाहूँगी, आपकी लव लाइफ का पास्ट और प्रेजेंट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराइए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए। Queen of Swords, Knight of Sword, the Fool, Seven of Pentacle, Wheel of Fortune। जी यूनिवर्स प्लीज इनके बारे में बताइए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। Eight of Cup, Page of Pentacle, Four of Swords, Page of Cup and
7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपको कार्ड शो हो रहे हैं ना, यस, अच्छे से कार्ड्स शो हो रहे हैं। इधर से मुझे एक डेक और लेना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जो भी रिव्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सपोर्ट, ओपन योर हार्ट, फ्लर्ट, get to know each other, twin flame is near, reaching out, okay जी। कार्ड्स मैंने अच्छे से लगा लिए हैं ताकि आपको सभी कार्ड्स अच्छे से शो हो जाएं। इधर से आया है 5 ऑफ कप एंड इधर से आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जी, बात कीजिए आप दोनों की लव लाइफ को लेकर के। पहले सब कुछ अच्छा था, सब बहुत बढ़िया चल रहा था, एक दूसरे को आप दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे हर मामले में, हर मामले में इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सपनों की दुनिया में जी रहे हों। ऐसा लग रहा था कि बस यही एक पर्सन था जिसके बिना नहीं रहा जा सकता। आपने दिल खोल करके उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी, ठीक है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वो फ्लर्टिश बिहेवियर, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना, ऐसे इस तरीके का आप दोनों का रिश्ता था। एक दूसरे को जानने में आप दोनों इतना इन्वॉल्व हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि पिछले जन्म का ही रिश्ता है। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ फील किया करते थे, ठीक है। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, अभी की अगर आप दोनों की लव लाइफ की एनर्जी की बात करूं तो दोनों के लिए ये देखिए, ये जो कार्ड लाया है ये मैंने आपके पर्सन के लिए और ये कार्ड आपके लिए, ठीक है। ये आपका पर्सन है, आपके पर्सन के लिए ये कार्ड आया है। देखिए, रिग्रेट की एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन सेल्फ डाउट में है, ये पर्सन पछता रहा है, ये पर्सन अपने लिए हुए फैसलों पे पछता रहा है। इस पर्सन ने बहुत बड़े बड़े सपने पाले थे, वो सपनों पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है। पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आगे का कोई रास्ता इसको नज़र नहीं आ रहा। इसकी एनर्जी आई है और ये है आपकी एनर्जी। आप भी अपने में अकेला फील कर रहे हो, अकेले खड़े हो, ठीक है। काम कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अकेले पड़ गए हो। यहाँ ये पछता रहे हैं, यहाँ आप अकेले खड़े हैं, ठीक है। ये आप दोनों की एनर्जी आई है, ठीक है। आप अपनी वेल्थ पे आपने अब क्या कर लिया है, अपने आप को कहीं ना कहीं आपने संभाल लिया है, लेकिन आपके मन से ये व्यक्ति निकल नहीं रहा है क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। ये व्यक्ति आपके मन से निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के पथ पर आगे बढ़ाया है, तभी आपने अपने आप को संभाला भी है, तभी संभाल पाए हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सनैलिटी शुरू से ही ऐसी है, ये आपका पर्सन शुरू से ही ऐसा है कि ये छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ डाउट कर लिया करता था, टूट जाया करता था। आप ही थे जो इसको संभाला करते थे।
आप ही थे जो इसको आगे की गाइडेंस दिया करते थे। इसके लिए हमेशा एक गुरु बन के खड़ा रहा करते थे। बहुत बोलता है, मन चला किस्म का इंसान है ये, लड़का है लड़की है, बहुत बोलने वाला, मन चला, और जैसे खुश मिजाज भी हुआ करता था, ये हुआ करती थी, और बोलने वाला बहुत था, इसकी कम्युनिकेशन अच्छा थी, लेकिन अपने पे बहुत सेल्फ डाउट करता था। तो आप ही ने इस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया था, राइट? आप ही इसी के गुरु बना करते थे, इसको गाइड किया करते थे, ठीक है? आप दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या रीज़न है आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट का। रीज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि ये जो मंजला पर्सन है ना आपका, ये मंजले पर्सन ने आपकी फीलिंग की कदर नहीं की। आप हमेशा इसके लिए कुछ ना कुछ मदद के लिए तैयार रहते थे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन ये मंजला आपके लिए नहीं रुका, ये जो भी पर्सन है आपका, ये आपके लिए नहीं रुका। ये पर्सन आपके लिए एक दुनिया थी, आपकी दुनिया, ठीक है? ये दुनिया थी। ये पर्सन तेजी से, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी आ रही है, तेजी से थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ता चला गया ये पर्सन, ठीक है? इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ। इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाना शुरू किया, इमोशनल डिटैचमेंट चालू हुआ जब से ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई। अब ये थर्ड पार्टी में भी कोई फीमेल फिगर दिख रही है मुझे। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, ठीक है? इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपके पर्सन ने आपसे इमोशनली डिटैचमेंट शुरू कर दिया, ठीक है? इस पर्सन का ध्यान आपसे हट गया। इस थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन का ध्यान आपसे हटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप दोनों में एज डिफरेंस भी काफ़ी दिखाई दे रहा है, ठीक है? आज की डेट में ये रिश्ता सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। आज भी आप इस पर्सन से बात करने के लिए कहीं ना कहीं प्रे करते हो कि शायद बात हो जाए, शायद इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो जाए। ये पर्सन ने थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ करके सिर्फ अपने पे ध्यान देना, अपनी फीलिंग्स का ध्यान देना। आपने जो इतना साथ दिया, सपोर्ट दिया, उसकी कदर नहीं करी, इसने नहीं करी। ये सिर्फ अपने पे ध्यान देता हुआ आगे बढ़ता चला गया या चली गई, ठीक है? इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ करके आप ही के पर्सन ने आपकी लव लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस खड़े कर दिए। इस लव लाइफ को लेकर के वो जितना फोकस था ना, वो अनफोकस्ड हो गया। 360 डिग्री चेंज आया इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के इस लव लाइफ में। और आपकी पोजीशन इस वक्त सिर्फ वेट करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वेट कर रहे हो कि शायद वो पर्सन मेरे पास मुझ पे भी ध्यान देगा, अपने से हट करके मेरी फीलिंग्स की भी कदर करेगा। शायद ये पर्सन दोबारा से एक नई शुरुआत करेगा। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है, आप रात को सोते वक्त रोते हुए भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान एक बार मौका दे करके दोबारा से शुरुआत की जाए, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए। आपने जी जान लगा दिया, अपना मन लगा दिया, अपना टाइम लगा दिया, अपना पैसा लगा दिया ये रिश्ता बचाने के लिए, लेकिन ये पर्सन नहीं रुका। ये देखो कैसे तेज़ी से भागता हुआ जा रहा है। ये पर्सन नहीं रुका। आपने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन ये पर्सन आपसे इमोशनली डिटैच हो गया। इसने बिल्कुल कदर नहीं करी, बिल्कुल कदर नहीं करी। 7-7 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये डिटैच हो गया। इसने अपनी बुद्धि लगाई ही नहीं कि मैं गलत भी कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। इसको बस थ्री 360 डिग्री चेंज आया जब आप दोनों की लाइफ में वो थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी। तब बात, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था,
ठीक है, इस पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन धीरे धीरे क्रिएट करी और आज ये पर्सन बात करने को रेडी नहीं है। ठीक है, क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि आज भी ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। वो थर्ड पार्टी उसकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फादर, कुछ भी, उसका वर्क भी हो सकता है। ठीक है, यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इसके बच्चे भी हैं, इसके बच्चे भी हैं। हाँ, ये थर्ड पार्टी के बच्चे भी हैं। ये थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को ऐसा कुछ कर दिया कि अपनी तरफ खींच लिया। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये आपको छोड़ करके चला गया या चली गई। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, आज भी आपके अंदर में उस अपने पार्टनर के लिए आपके अंदर में आज भी चिंता देख रही हूँ। आज भी आप उसके बारे में सोचते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा इमेच्योर है या बेचारी इमेच्योर, उसको समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है या कर रही है। कहीं अपने आप को ख़राब ना कर ले, कहीं अपने आप को बर्बाद ना कर ले। ये देखिए, आप ना फ़ोन कर करके परेशान हो गए, लेकिन इसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप आगे देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि यहाँ तक आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई। चलिए अब जानते हैं एग्जैक्टली आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त चल क्या रहा है। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम आप बार बार दोहराएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उसके मन की स्थिति क्या है। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उसके मन की स्थिति क्या है। उसके मन की स्थिति क्या है। थोड़ा सा ना बगल में काम चल रहा है, तो प्लीज़ शोर हो तो आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। इस वक्त उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8 जी, क्या करंट सिचुएशन है इस व्यक्ति की। नंबर 9 फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। अपनी ज़िंदगी की कुछ विशेस पूरी करना चाहता है, सोच रहा है कुछ विशेस है या सोच रही है कुछ विशेस पूरी करनी है, लेकिन उसमें वो विशेस पूरी नहीं हो रही है, डिले जा रही है। ठीक है, पूरी नहीं हो रही, डिले जा रही है। अगर पूरी हो रही होती तो मन की स्थिति ये नहीं होती। मन की स्थिति देखो, ट्रैप्ड इन फियर। मेहनत खूब करनी पड़ रही है इसको, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। डबल 8 की एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बिना मेहनत, हार्डवर्क बहुत करना पड़ रहा है। मेहनत, हार्डवर्क बहुत करना पड़ रहा है। अपनी विशेष को पूरा करने में जी जान से मेहनत करनी पड़ रही है, वो भी सेल्फ डाउट के साथ, क्योंकि इसको मन में कहीं ना कहीं डर है कि मैंने जो कदम पिछले उठाए हैं ना, वो अच्छे नहीं उठाए हैं। अपनी लाइफ में मेहनत करके कहीं जाना चाहता है। लाइफ में ये देखो, तारे की तरफ देख रही है। अपनी लाइफ में किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी का वेट करता हुआ नज़र आ रही है ये। ठीक है, इस पर्सन को वेट है कि कुछ अच्छा हो जाए, अपनी विशेस के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन सब, क्योंकि सब डिले चल रहा है इसकी लाइफ में, सब कुछ डिले चल रहा है इसकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज और बताएं, सब कुछ डिले चल रहा है। 10 ऑफ कप, इसको पैसा चाहिए, इसको अपनी एक पोजीशन बनानी है। इसको लाइफ में पैसा चाहिए, इसको लाइफ में एक अच्छा परिवार चाहिए था, खुश मिजाज परिवार चाहिए था, एक इमोशनल अटैचमेंट वाला परिवार चाहिए था, जो कि इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। देखिए, डेविल की एनर्जी आई है, डेविल, यस, नेगेटिव एनर्जी आई है। इस व्यक्ति को अभी भी
अपने ऊपर डाउट है। जो इसने सोचा था, जो डिसीजन ले करके ये गया, वो डिसीजन फ्रूटफुल नहीं निकला। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ग्रोथ को आपका पर्सन आप तक ना पहुंच पाए, इस चीज़ के लिए उस थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया हुआ है। यहाँ पर मुझे साफ एनर्जी लग रही है। ये देखो ना कैसा कार्ड है, ये देखो कुछ किया जा रहा है, देख रहे हो? इस आपके पर्सन की ग्रोथ रोकी जा रही है ताकि ये पर्सन उसके चंगुल से निकल ना सके। इसीलिए स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है इस पर्सन ने, बड़ी सारी स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है। ठीक है, ये पर्सन अपनी ही फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहा है, ये पर्सन अपने ही गुस्से से, अपनी ही इरिटेशन से लड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, मेहनत खूब कर रहा है, इसके मेहनत का फल इसको नहीं मिल रहा। ये देखो 8 ऑफ व्हील्स की एनर्जी, मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन सब कुछ डिले जा रहा है, सब कुछ डिले जा रहा है। मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि नहीं होगा। इसको ना डर अंदर ही अंदर मन में ना अपने अंदर जो आपने इसको संभाला था ना, इसके जो सेल्फ डाउट्स बाहर निकाले थे वो दोबारा से इसके ऊपर हावी हो रहे हैं और ये खुश नहीं है पर्सन। ये डरा डरा घूम रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई। नहीं सोचा था बहुत ऐश मारूंगा, जिसके पास जा रहा हूँ ऐश मारूंगा, ऐश मारूंगी, बहुत ही खुशमिजाज ज़िंदगी रहेगी, लेकिन नहीं जी नहीं, खुशमिजाज ज़िंदगी नहीं है। ये देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये है कितने सारे काम इसको करने पड़ रहे हैं, कितने सारी जिम्मेदारियां, कमर टूट गई इसकी, बहुत सारी जिम्मेदारी, ओवर थिंकिंग, डर डर के डर रात भर सोता नहीं है ये पर्सन, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। इसने सोचा था कि मैं क्या से क्या ही कर जाऊंगा या कर जाऊंगी लाइफ में, लेकिन सब उल्टा पड़ गया, सब उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है ना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इसको ना ऐसी शांति सुकून चाहिए, लेकिन ये डर है, डर में बैठा है। इसको सुकून चाहिए था लाइफ में। रात को सोते वक्त ये भी कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अपने अंदर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई भावनाओं को उस थर्ड पार्टी से छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मन में कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहता है, लेकिन डरता है उस थर्ड पार्टी से। ये पर्सन डरता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त इसकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट, इसकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। ये देख रहे हो कैसे इस वॉन्ड लेके खड़ा और सामने भेड़िए खड़े हैं। ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड, इसकी एनर्जी देख रहे हो कितनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ये देखो ऐसे बैठा है ये, इसकी एनर्जी देखो ज़रा नेगेटिव। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है इस कार्ड के बाद। हालत देखो इसकी क्या हो रही है, देख रहे हो ये ओवर थिंकिंग से पगला चुका है या पगला चुकी, ऐसे अकेले में बैठ के रोता है, रोती है और किसी को नहीं बताता। ये है इसकी ज़िंदगी की हालत। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सोचा था ये सब मिलेगा, खुशियाँ, पैसा, ग्रोथ, लेकिन मिला क्या? बॉटम ऑफ द डेक टावर, ये मिला, डिस्ट्रक्शन मिला, सब बिखर गया, सब टूट गया, सब उल्टा हो गया। मिला क्या? थर्ड पार्टी की तरफ से ये बांध देना, उसको ब्लैक मैजिक कर देना, ये मिला उसे। हर्मिट की एनर्जी आई है यहाँ पे, सब जैसे रुक गया हो, अकेले में बैठ करके ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये किसी को शो नहीं कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन इसको मन ही मन पछतावा है आपसे अलग होने का, आपको छोड़ने का, मन ही मन पछतावा है इसको। ठीक है, ये चल रहा है इसकी लाइफ में। ये खुश नहीं है, ये टोटली नेगेटिव लोगों के साथ रह रहा है या रह रही है, टोटली नेगेटिव। थर्ड पार्टी के साथ जाने का इसका जो फैसला था वो गलत था, निहायती गलत था। चलिए जानते हैं आपको लेकर के इसकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें
आप इनका नाम लीजिए। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को लेकर के इस व्यक्ति के मन में क्या करंट फीलिंग्स हैं, इस रिश्ते को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स हैं। एक साथ 2 कार्ड नहीं लूँगी मैं। इस रिश्ते को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर के, हिडन फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर के, हिडन फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर के। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13, ये आपको लेकर के इसकी करंट फीलिंग्स हैं। यिंग एंड यांग 22, ये रिश्ते को लेके करंट फीलिंग्स हैं एंड हिडन फीलिंग्स। देख लो, कार्ड्स ही खुद मुंह से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि क्या करंट फीलिंग्स है। ये व्यक्ति इस वक्त अकेला पड़ गया है। इस व्यक्ति के ऊपर ना इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ना, ये एक एक फूटी कौड़ी खर्च करने को तरस चुका है ये पर्सन, ठीक है। और आपने इस पर्सन के ऊपर पैसा बहाया था पानी की तरह। इसको वो चीज़ याद आ रही है, वो चीज़ याद आ रही है। ये देखो, एक खाली खंडहर बन चुका है, ये खाली खंडहर, ये देख रहे हो। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, कितनी बुरी तरीके से फाइनेंशियली ये फंस चुका है, ये वहाँ से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, आ पा रही है। ये हालत हो गई है आपके बिना, कैसे जाले लग गए हैं हर जगह, खोखला हो जाना, है ना। ऐसा हो गया है ये आपके बिना, ये पर्सन। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, डेफिनेटली 100% ये पर्सन आपको मिस करता है, यस मिस करता है। 13 4 हो गया, 22 भी 4 हो गया, 4 की एनर्जी आ रही है। इसको पछतावा है, इसको रिग्रेट है, इसकी तबीयत भी ख़राब चल रही है कहीं ना कहीं। और बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर के इनकी क्या करंट फीलिंग्स है, और बताइए। 6 ऑफ वांड्स, ये देखो, ये पर्सन आपको, आप वो पर्सन हो ना जो इस पर्सन की छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स को लेकर के ना सेलिब्रेशन मनाया करते थे, इसकी विक्ट्रीज पे खुश हुआ करते थे। जैसे आपको जीत मिल गई हो, इसको वो याद आ रहा है। आप इसका गुड लक हुआ करते थे। आप अगर फीमेल हैं तो आप इस पर्सन के लिए लक्ष्मी हुआ करते थे। आपकी वजह से इसकी लाइफ में इतनी अबंडेंस थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा नहीं कहूँगी कि करोड़पति बन गया था या बन गई थी, लेकिन चीज़ें रुकती नहीं थी। इस तरीके से तरसा नहीं करता था ये, ठीक है। ये देखो, किंग ऑफ कप, आप जो इसको लेकर के इतना इमोशनल हुआ करते थे, इतना केयरिंग, इतना नर्चरिंग नेचर आपका इसको याद आ रहा है। आप जो इसको हमेशा एक प्रैक्टिकल सोच भी देते थे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते थे और प्रैक्टिकल सोच भी उसको दिया करते थे कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। आप दोनों एक कपल की तरह थे, एक इमोशनल तो एक प्रैक्टिकल, है ना, बैलेंस बना करके चलते थे। तभी तो यहाँ यिंग एंड यांग की एनर्जी आई है। यस, आपने किस तरीके से इसकी फाइनेंशियली मदद करके, सारे कार्ड्स फाइनेंसेस से रिलेटेड आ रहे हैं क्योंकि इसके फाइनेंसेस बहुत ख़राब है, या तो कर्जों में डूब चुका है या कर्जों में डूब गई है बहुत बुरी तरीके से, या तो वो जो थर्ड पार्टी है वो पैसा वैसा के चक्कर में इसको जाने नहीं दे रहे हैं ना ही पैसों का है चक्कर, नहीं जाने दे रहा। ये देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इसके ना कई सारे काम इसके शुरुआत कराए थे। आपने इसकी जॉब भी लगवाई थी, आपने इसके बिजनेस में पैसा लगाया था, बहुत सारे काम भी शुरुआत कराए थे। इसको वही चीज़ याद आ रहा है। इसको क्वीन, आप इसको रानी बना के रखते थे, आपकी रानी बना के रखा करते थे आप इस पर्सन को, लेकिन ये गई छोड़ के दूसरे के पास, या गया छोड़ के राजा बना के रखते थे, गया छोड़ के। आप इसके अंदर ना टैलेंट, इसके अंदर की खूबियों को बाहर लेकर आते थे, और वो जो थर्ड पार्टी वो इसके अंदर की खामियों को बाहर निकालता है। समझ रहे? इस रिश्ते को लेकर के इसकी क्या करंट फीलिंग्स है, ये करंट फीलिंग्स है, यिंग एंड यांग की एनर्जी। इस रिश्ते को लेकर के ये पर्सन सोचता है कि हम दोनों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी, हम दोनों में कितना अच्छा बैलेंस था। अगर एक रूठता था दूसरा मनाता था, एक गिरता था तो दूसरा सपोर्ट करता था।
ये सारी चीज़ें इस रिश्ते के लिए इसको याद आ रही है। ये शिव और शक्ति की एनर्जी होती है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इस रिश्ते को लेकर के इस पर्सन की ये करंट फीलिंग्स हैं। आज भी आपको ये पर्सन मिस करता है और पछताता है, चाहे मुंह पे बोलता ना हो, चाहे किसी को शो ना करता हो, लेकिन ये पर्सन आज भी रिग्रेट फील करता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप एंड जस्टिस। ये सोचता है कि किस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड थे। ये सोचता है इस रिश्ते में एक बैलेंस था, इस रिश्ते में एक बैलेंस हुआ करता था एक दूसरे को संभालने का, ठीक है। और ये भी सोचता है कि आपके साथ गलत करके इसने अच्छा नहीं किया है, ठीक है। इसने जो एग्रेशन में आकर के, ये जल्दबाजी में आकर के फैसला लिया है, वो गलत किया है, वो बिल्कुल गलत किया है। ये देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, गलत किया है इसने। बहुत उदास है ये पर्सन। ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप जो इसकी मदद किया करते थे पैसों की, वो इसको याद आ रहा है। आप जो एफर्ट लगाते थे इस रिश्ते में, हमेशा इस रिश्ते को बचाने का जो एफर्ट था, वो याद आ रहा है। ये रिश्ता इसके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं था, ये इसको याद आ रहा है। इसकी हिडन फीलिंग्स क्या है? ये पर्सन इस रिश्ते में अबंडेंस चाहता है। यस, 11 मास्टर नंबर। मे बी आपको 11 मास्टर नंबर 11 दिख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इस रीडिंग के बाद आपको दिखना शुरू हो सकता है। ये पर्सन इस रिश्ते में एक नई शुरुआत दोबारा से चाहता है, एक मिरेकल चाहता है। इसको भी किसी तरीके के एंजल नंबर दिखते हैं। ये भी विश करता है कि ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए और दोबारा से एक नई शुरुआत आ जाए आपके और इसके रिश्ते में। ऐसे सेलिब्रेशन दोबारा से आ जाए, ठीक है, ऐसा चाहता है। ये देखो वर्ल्ड की एनर्जी, ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए, ये ऐसा चाहता है। लेकिन ये बना पड़ा है, चाह के भी ये कदम नहीं उठा सकता। इसकी विश है, ये मैनिफेस्ट करता है, ये और कुछ तो नहीं, ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए और इस रिश्ते में दोबारा से जान आ जाए। ये देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी है इसकी। रातों में उठ उठ के रोता है ये पर्सन, रातों में उठ उठ के रो रहा है या रो रही है, ठीक है। मुझे जानना है, जब इतना कुछ ये पछता रहा है या पछता रही है, तो क्या रीज़न है कि ये पर्सन आप तक पहुंच नहीं पा रहा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ऑब्स्टैकल्स हैं जो ये पर्सन इन तक पहुंच नहीं पा रहा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या रीज़न है, क्या ऑब्स्टैकल्स हैं जिसके कारण ये पर्सन इन तक पहुंच नहीं पा रहा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या रीज़न है, गाइड करें, क्या रीज़न है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप, द मून, वर्ल्ड। ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन या तो मैरिड है, ठीक है, और उसी के चलते ये पर्सन आप तक नहीं पहुंच पा रहा। ये पर्सन और फंस चुका है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी इसको नहीं दिखाई दे रही, कंफ्यूज्ड रहता है, पता नहीं आप इसको अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, कहीं अब लात तो नहीं मार दोगे, किस मुंह से आऊँ, किस मुंह से मुंह उठा के आऊँ, क्योंकि फाइनेंशियली अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, किस मुंह से वापस आऊँ मैं। इस पर्सन की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कंफ्यूज रहता है आज भी कि मैं वापस जाऊँ या नहीं जाऊँ, बस मन ही मन आपको मिस कर रहा है और कोई चमत्कार ऐसा हो जाए जिसके कारण सब ठीक हो जाए, बस ये चाह रहा है। एक्शन खुद नहीं लेना, शादी वहाँ कर ली, मैरिड है ये, मैरिड होने के कारण ये वहाँ से नहीं निकल सकता,
कुछ के लिए रेजोनेट हो सकती है कि ये मैरिड है, हो सकता है कि ये भी टैरो कार्ड रीडिंग्स बहुत देख रहा है और उसी से वो भी आपकी एनर्जी वगैरह पता लगा रहा है, बस यही दूर से चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया है जिसके कारण ये पर्सन आप तक पहुंचने में बिल्कुल ही, जब आप तक पहुंचने की बात होती है तो ये पर्सन बिल्कुल ही डब्बा गोल हो जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस भी है, यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी है कि ये पर्सन आप तक फिजिकली पहुंच नहीं सकता। टावर की कार्ड की एनर्जी भी आ गई है, डेफिनेटली किसी तरीके का बंदिश में है ये, डेफिनेटली किसी तरीके के बंदिश में है। थर्ड पार्टी ने इसको बांध रखा है, चाह कर भी आप तक नहीं पहुंच सकता। चलिए जानते हैं आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे क्या इस पर्सन की का एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगले 6 महीने में बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, 3 से 6 महीने में। यस, मैंने ये 3 महीने का निकाला, ये 6 महीने का नंबर भी वही आए हैं। 3 से 6 महीने में ये पर्सन आप तक किसी तरीके का कांटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आप तक पहुंचने वाला है। देख रहे हो इतनी देर से इतने खूबसूरत कार्ड आ रहे थे नहीं, लेकिन नेक्स्ट एक्शन जो मैंने निकाला 3 और 6 महीने का, यस ये पर्सन आप तक रीच आउट करेगा ये पर्सन, क्योंकि वहाँ से ये बहुत परेशान होने वाला है। ठीक है, अगले 3 से 6 महीने में ये पर्सन आपसे बातचीत करते हुए या किसी पर्सन के थ्रू आपकी खबर लेते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहा है अगले 3 से 6 महीने में। तीन से छः महीने का वक्त लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ही काफ़ी स्लो है। ये पहले अपने कर्मा तो झेल ले अच्छे से, बढ़िया से अपने कर्मा तो झेल ले। जब भी मैं देखती हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से जो भी पर्सन गया है तो उसका हाल यही होता है, वो कर्मा झेल रहा होता है। यस, 3 से 6 महीने में जाकर के ये किसी तरीके का स्टेप लेगा। ठीक है, उससे पहले लेने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसने बथेरे कर्मे झेलने हैं। चलिए आपके लिए देख लेते हैं, आपको वेट करना चाहिए क्या, आपको वेट करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर मैं 3 पाइल्स निकालूंगी। ठीक है, यहाँ मैं 3 पाइल्स निकाल रही हूँ। क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए। आप 3 पाइल में से कोई एक पाइल चूज कर लीजिएगा। क्या आपको वेट करना चाहिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। रीडिंग काफ़ी लंबी होती जा रही है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप ही लोगों की डिमांड होती है कि दी डीप रीडिंग किया करो, तो मैं डीप रीडिंग लेके आती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लेने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। क्या आपको वेट करना चाहिए। पाइल नंबर 1 एम्पेरर, पाइल नंबर 2 एस ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 3 9 ऑफ swords, पाइल नंबर 1। यस, आप वेट कर सकते हो। ठीक है, आई नो ये वेट करना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी गुस्से में भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मैं और कितना वेट करूँ। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यस आप वेट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, ओके। एंड आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि दिस टाइम बस मैं ये 6 महीना देखूंगा या देखूंगी, इससे ऊपर नहीं। तो ये सब 6 महीने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसने भी चूज किया है पाइल नंबर 2, आपके लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यस,
नई शुरुआत होती हुई आगे दिखाई दे रही है। आप वेट कर सकते हैं। जिसने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 3, आप वेट ना करें, क्योंकि आपका ये पर्सन एक्शन लेने में सोचता ही रह जाएगा और नहीं ले पाएगा। तो आपकी ओवर थिंकिंग यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंग्जाइटी डिप्रेशन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस वेट के चक्कर में। तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप मूव ऑन कर सकते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से जानते हैं, आपके लिए एक एक कार्ड निकालते हैं। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको? ओके, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलिए, पाइल नंबर 1 के लिए आया है इनर पीस। इनर पीस आपके लिए आया है कि आप अभी इस वक्त काफ़ी गुस्से में हैं। देख रहे हो, ये आपकी एनर्जी आई है। आप इस वक्त काफ़ी गुस्से में हैं, तो थोड़ा इनर पीस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा अपने पे काम करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा घूमने जाएं, खाली जगह पे बैठें, अकेले बैठें, ग्रीनरी में जाएं। ठीक है, और आपको अफर्मेशंस लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस आई है सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस आई है कि इस रिश्ते के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवा देना बस। ठीक है, पाइल नंबर 3 के लिए आया है कि रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपने ना, आप मन से अपने इस पार्टनर को जिसने धोखा दिया उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए खुद भी परेशान हो रहे हो और वो भी परेशान हो रही है। मूव ऑन करो, माफ़ करो। उसको बोलने की चाहे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन से ही बोलो कि हाँ मैंने उसको माफ़ कर दिया और चुपचाप मेरी ज़िंदगी से निकलो। मैं भी सही रहूँ, तुम भी सही रहो अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी है। ठीक है, तो मन में जो गिले शिकवे इतने हैं उसको निकालिए, माफ़ करिए और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करिए। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी चूज़ किया था पाइल नंबर 1, उनके लिए कार्ड आया है टेक केयर ऑफ़ योर इनर पीस। अगेन सेम ही कार्ड आया। भाई अपनी इनर पीस के ऊपर ध्यान दो। आपका आजकल बीपी हाई वगैरह काफ़ी चल रहा है, आप अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं इसके बारे में लेकर के। ठीक है, फ्री हो जाए मन से, अपनी इनर पीस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप अपने आप को ख़राब कर देंगे तो आगे चल कर के कैसे चलेगा? खाली कप में से क्या सर्व करोगे भाई? अपनी इनर पीस पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज़ बेस्ट। मास्क, रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। आपके भाई देख लो, ये आपकी एनर्जी आई है। आपने है ना एक मास्क पहना हुआ है, अंदर से बहुत दुखी हो। ठीक है, आई नो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आई थी। ठीक है, और आपने अपने ऊपर एक फेक स्माइल का मास्क चढ़ा रखा है, तो इस चीज़ से बाहर आइए आप। ओके, आपको इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 वालों के लिए आया है कोर्ट हाउस। जजमेंट आ रहा है, जस्टिस होगा, उसको अपना कर्मा मिलेगा। जजमेंट आ रहा है, आप उसको बस माफ़ करिए, कुछ लेना देना नहीं। दुआ सलाम भाई दूर से, अपनी ज़िंदगी में आप मस्त मैं मस्त, और बस उसकी सोच से, उसकी यादों से अपने आप को बाहर निकालिए और भगवान पे छोड़ दीजिए। जजमेंट उसके लिए आ ही रहा है। ठीक है, तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में 1111 लिख करके इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।